आज हम चर्चा करेंगे प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां साहिब जी के विषय में। आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश को विश्व में प्रसिद्धि दिलाने वाले महान संगीतज्ञ एवं सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां साहिब, जिन्हें हम बाबा के उपनाम से भी जानते हैं। इनका जन्म 1881 कब 1881 में तत्कालिक पूर्वी बंगाल यानी कि आज के हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तत्कालिक पूर्वी बंगाल के त्रिपुरी नामक जिले के शिवपुरी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर? तत्कालिक पूर्वी बंगाल के त्रिपुरी नामक जिले के शिवपुरी नामक ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम था आलक। बोलते हैं ना आलक बालक पालक, तो इनके बचपन का नाम था आलक एवं इनके पिता का नाम था साधु खां। क्या था? साधु खां। जिस आयु में हम और आप अपना जीवन यूं ही व्यर्थ गवाते हैं, उस छोटी सी आयु अर्थात 8 वर्ष की उम्र में यह अपने जन्म स्थान से कलकत्ता आ गए और स्वामी विवेकानंद जी के भाई हाबूदत्त जी से वायलिन, जिसे फिडल भी कहते हैं, की शिक्षा अर्जित की। किसकी शिक्षा अर्जित की? वायलिन, जिसे हम फिडल कहते हैं, उसकी शिक्षा अर्जित की। ठीक है। साथ ही सरोद वादक उस्ताद अहमद अली खां साहिब से सरोद वादन भी सीखा। इसके बाद इन्होंने रामपुर के दरबारी सरोद वादक वजीर होता है ना वजीर, तो वजीर खां साहिब से इन्होंने सरोद का पूर्ण ज्ञान अर्जित कर लिया। जितना भी ज्ञान अर्जित कर सकते थे सारा का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया और उसके बाद इन्होंने सरोद वादन में पूरी तरह से निपुणता प्राप्त कर ली। अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अब यह 1911 में मेहर के राजा, जिनका नाम था ब्रजनाथ सिंह के निमंत्रण पर यह मेहर आ गए और यहीं पर बस गए। जहाँ सारी सुविधाएं मिलती हैं व्यक्ति वहीं पर बस जाता है, तो यह मेहर आए और यहीं पर बस गए। अब इन्होंने मेहर में 2 काम किए जिनके लिए इनको जाना जाता है। पहला, मेहर बैंड की स्थापना की। किसकी स्थापना? मेहर बैंड की स्थापना की और मेहर में ही संगीत महाविद्यालय की भी स्थापना की। और यह दोनों ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने कई सारे रागों की रचना की है जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है मदन मंजरी, हेमंत, हेम विहाग, माज खमाज, सुर सितार, चंद्र सारंग। इन्होंने एक काम और किया, जैसे पुरानी जो बंदूक होती है उसकी नलियों को काटकर जल तरंग नामक वाद्य यंत्र इन्होंने बनाया। कौन सा वाद्य यंत्र? जल तरंग नामक वाद्य यंत्र इन्होंने बना दिया। इनके इन्हीं कार्यों के कारण इन्हें उपाधियां और सम्मान भी प्राप्त हुई। जैसे तानसेन संगीत समिति से आफताब ए हिंद की उपाधि मिली। भारत गौरव, संगीताचार्य और संगीत नायक देशिकोत्तम जैसी उपाधियों से भी इन्हें नवाजा गया। अब उपाधियां तो मिल गई, अब इन्हें कुछ सम्मान भी मिले हैं। 1958 में पद्म भूषण तथा 1971 में पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया। इनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेहर में प्रतिवर्ष उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। यह संगीत समारोह 3 दिवसीय होता है, जिसमें शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत का आयोजन किया जाता है। इस महान संगीतज्ञ का निधन 1972 में ज्वर के कारण हो गया। इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।